अंतर पुकार। परम पूज्य गुरुदेव को नमन। एक अध्यापक हर रोज अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। वे बहुत विद्वान थे। हर दिन अपने शिष्यों को कुछ न कुछ अच्छी और सकारात्मक बातें बताते थे। उनके शिष्य उनसे विभोर रहते थे। सभी उनकी विद्वत्ता, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके सम्यक ज्ञान के प्रशंसक थे, इसलिए वे उन पर बहुत भरोसा करते थे। उनके शिष्य उन्हें हमेशा बहुत ध्यान से सुनते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि जब वे युवा थे तब बहुत क्रांतिकारी थे। हर समय दुनिया को बदल देने का सपना देखा करते थे। उन्हें लगता था कि दुनिया में हर कोई बराबर होना चाहिए। उनके मुताबिक वे ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना किया करते थे कि हे ईश्वर, दुनिया को उसके सपनों के मुताबिक बदल दे, दुनिया में सबको बराबर कर दे, सबको समस्याओं से रहित कर दे और समय सबके लिए प्यार भर दे। वे यही सपना देखते रहे, ईश्वर से अपने सपने को पूरा करने की प्रार्थना करते रहे। फिर एक दिन उन्हें लगा कि अब वे युवा नहीं रहे। उन्होंने अपने आप को युवाओं की कतार से अलग पाया। साथ ही उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं को भी बदला हुआ पाया। उन्होंने अपने शिष्यों को आगे बताया कि जब वे युवा नहीं रहे, अधेड़ हो गए, तो उनकी प्रार्थना भी वह नहीं रही जो युवा अवस्था के समय थी, वह भी बदल गई। अब ईश्वर से हर समय यह प्रार्थना करते कि ईश्वर उनके परिवार को बदल दे। जहाँ पहले वे पूरी दुनिया को बदलने का सपना देखा करते थे, ईश्वर से उसकी कामना और उसके लिए प्रार्थना करते, वहीं अब उनकी प्रार्थना मूल रूप से परिवार तक सिमट गई। परिवार से बाहर उन्होंने जब अपनी प्रार्थना को विस्तारित करना चाहा तो सिर्फ मित्रों को ही इसमें शामिल कर पाए। वे ईश्वर से कहने लगे कि उनके परिवार के साथ साथ अब वह उनके मित्रों को भी बदल दे। लेकिन अब फिर उनकी यह अंतिम प्रार्थना नहीं थी। वह अधेड़ावस्था भी नहीं रही। न चाहते हुए भी उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि वे वृद्ध हो गए हैं, तो उन्होंने एक बार फिर अपनी प्रार्थना बदल दी। हालांकि अभी वह तय नहीं था कि यह इनकी अंतिम प्रार्थना है। हाँ, इतना जरूर तय था कि उन्होंने अपनी प्रार्थना बदल दी थी। इन दिनों जब वे अपने शिष्यों को हर दिन नए नए तरीकों से प्रभावित करते थे, रोमांचित करते थे, तो उनकी प्रार्थना फिर से बदल गई थी। इस कहानी का सार यह है कि सच्ची प्रार्थनाएं कभी नहीं बदला करती, क्योंकि सच्ची प्रार्थनाएं जीवन जीने का तरीका होती है। सच्चे जीवन की चाह भी एक तरह की प्रार्थना ही है। इसलिए प्रार्थनाएं नहीं बदलनी चाहिए। जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि वह स्वयं ही एक सच्ची प्रार्थना बन जाए। हम न सिर्फ समय समय पर अपनी प्रार्थनाएं बल्कि अपने ईश्वर भी बदलते रहते हैं। हम अक्सर प्रार्थनाएं तब करते हैं जब हम कुछ चाह रहे होते हैं। हमारी प्रार्थनाएं हमारे इष्ट से हमारी कामनाएं होती हैं। हम प्रार्थनाओं से आनंद नहीं लेते बल्कि आनंद के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। इसलिए हमें अपनी प्रार्थनाएं अनसुनी होती मालूम पड़ती हैं। सच्ची प्रार्थना वह है जो तब की जाए जब हमें कुछ चाहत न हो, कुछ कामना न हो। ऐसी बिना कामना के की गई सच्ची प्रार्थना ही हमारे जीवन को आनंद से भरपूर बना पाती है, क्योंकि सच्ची प्रार्थना तड़पते हृदय की पुकार है, व्यथित दिल का संवेदन है, अंत से उठती पुकार ही सच्ची प्रार्थना है। और प्रार्थना के यह स्वर अपने प्रभु के पास अवश्य पहुँचते हैं। सभी को प्रणाम।